Can this sounder solve India's unemployability problem? Let's go. आई फील राइट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जिसको लोग इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं कर रहे हैं. हम देख रहे हैं लाइक चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो जितने भी लोग हम देख रहे हैं कि जो अपना बिजनेस भी कुछ करना चाहते हैं. द रीजन इज दैट वी ऑल नीड टू वर्क. एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, पीपल डू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, जॉब नहीं मिली ग्रेजुएशन के बाद. ठीक है. I'll tell this from my experience. I was working with Marsh McLennan Group, which is world's largest risk consulting organization. ठीक है. आई वॉज वर्किंग विद मार्श. मार्श में जो काम हम इंडिया में MBA स्टूडेंट्स को देते थे, सिमिलर काम लंदन के UG स्टूडेंट्स करते थे, मतलब जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन. तो ऐसा तो नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं इंडिया में उसके लिए MBA की ज़रूरत थी. ठीक है. बात ये थी कि इंडिया में जो स्किल्स हैं वो अब ये बोल लो कि लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा लाइक एजुकेटेड लोग मिलें. ठीक है. तो प्रॉब्लम वो है. तो दैट मीन्स UG स्टूडेंट्स को PG के लिए जाना ही पड़ेगा. फिर PG के बाद जब अभी भी जॉब नहीं लगी तो दे हैव टू डू समथिंग एल्स, कुछ एड ऑन कोर्सेज, बहुत कुछ करते रहना पड़ता है. यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया ग्रेजुएट एवरी ईयर? 6.5 मिलियन हर साल निकल रहे हैं. इंडिया में 44,000 कॉलेजेस हैं, 11,000 इंस्टीट्यूट्स हैं, 1100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है. एंड इसमें से इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ मेनी आर एक्चुअली गेटिंग जॉब्स, तो बहुत कम है वो नंबर. अब मैं अगर अभी कोट करूँ रिसेंट न्यूज़ जो आई थी. ठीक है. 36% ऑफ IIT बॉम्बे अनप्लेस्ड. IIT बॉम्बे 36% नहीं लगी जॉब्स. IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, ये न्यूज़ में आई है चीज़ें. ठीक है. कि इनके स्टूडेंट्स को जॉब नहीं लग रही. अब इमेजिन इफ दिस इज हैपनिंग इन Tier 1. ठीक है. तो Tier 1 को छोड़ के अब Tier 2, Tier 3 कितनी बड़ी एक जो यू कैन से एक पॉपुलेशन है जो स्टूडेंट्स की, जो हर साल निकल रहे हैं एंड दे वोंट बी गेटिंग जॉब्स. ठीक है. इनमें ये 36% का जो मैं नंबर कोट कर रहा हूँ. आई हैड अ वर्ड विद समवन फ्रॉम सम कॉलेज फ्रॉम पुणे. ठीक है. इट वाज यूनिवर्सिटी. बेसिकली दे हैव अबाउट लाइक 13,000 स्टूडेंट्स. उनका प्लेसमेंट रेट है 10%. दैट मीन्स 90% स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लग रही है. देर आर कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पे प्लेसमेंट रेट हद से हद जा रहा है, मतलब 5-10%. दैट्स इट. तो अगर अपने टोटल, जैसे आपने कहा 65 लाख स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर, राइट. so इसमें if we एडमिशन had to और look ज़्यादा at है. a एडमिशन और ज़्यादा है. ये तो ड्रॉप आउट होने के बाद मैं नंबर बता रहा हूँ. if we had to look at a total कि in 65 lakh में से what would be an average percentage of like placements? इस पे डेटा अवेलेबल नहीं है, बट आई वुड से लाइक जितना मार्केट जो जितना हम देख रहे हैं, अबाउट लाइक 10-15%. बाकी लोग PG के लिए जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे. अच्छा, तो ये 6.5 मिलियन अंडर ग्रेजुएट. या UG दे ग्रेजुएट एवरी ईयर. अब उसमें से अबाउट 10% वुड बी एबल टू गेट जॉब्स, 10-15% एट मैक्स. बाकी लोगों को या तो जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे. UPSC नॉन UPSC में भी आपको देखो ना, 99.8% रिजेक्शन रेट है. 0.2% आगे जाते हैं. 99.8% जो इतने लाखों लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, 99.8% गेट रिजेक्टेड. 1000 में से 2 लोगों को जॉब मिलती है वहाँ पे. एग्जैक्टली. 1000 में से 2 लोगों को जॉब मिलती है, 1000 में से 2 लोग अपना वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. जॉब लगने की भी बात भी वही है, मतलब कि जॉब लग रही है, बट बात उसमें भी ना, अब मैं सिर्फ UPSC की बात भी नहीं कर रहा. इफ़ यू टेक लाइक ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स. अब जैसे बैंक PO, पता है ये बहुत फनी चीज़ है. ये मेरे रेज्यूमे पे कहीं नहीं आता, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ. आई क्लियर बैंक PO फेडरल बैंक का. ठीक है. नॉट जस्ट द एग्जाम, आई क्लियर दैट एग्जाम, GDPS सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर हाथ में था, मैंने नहीं ज्वाइन करा. बैंक पीओ क्या होता है यार? बैंक PO इज लाइक जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं. PO स्टैंड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर. ठीक है. दिस वाज बिफोर डिसाइडिंग टू गो फॉर माय MBA. ठीक है. तब क्या था कि लाइक मतलब डिसाइड किया था, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट. ठीक है. अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं आपको बता रहा था, आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. लाइक आई वाज 18 व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. सो दिस इज अ वेरी फनी इंसिडेंट. फनी भी क्या, मतलब लाइक आई वाज टीचिंग सम स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड उस समय क्या हुआ, फेडरल बैंक का PO निकल गया. आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स 130 गॉट दैट जॉब. पहले तो ये रेशो देख लो तुम, और उस 130 में मेरा नाम था. ठीक है. फिर उनका आता है मुझे कि आप जनवरी में यू हैव टू ज्वाइन आवर कोची हेड ऑफिस, ऐसे ऐसे. एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके बोर्ड एग्जाम्स थे. नाउ दे पेरेंट्स टोल्ड मी कि मार्च बोर्ड्स होते हैं. दे सेड कि अगर आप अभी चले गए तो इनकी तो लाइफ इमेजिन खराब हो सकती है.
सो आई हैड लाइक ह्यूज डिलेमा इन फ्रंट ऑफ मी, या तो मैं अपना देख लूँ कि मेरा बैंक पीओ जो 10 लाख में से 130 ओवर निकला है, या फिर इनका आगे करियर है। सो आई डिसाइडेड चलो ठीक है, जॉब तो और लग जाएगी। इस पे थोड़ा एक्सपैंड करें आपके टीचिंग करियर पे, क्या है ये आपका टीचिंग करियर? हु वर यू टीचिंग, व्हाई वर यू टीचिंग, व्हाट वाज गोइंग ऑन? सो आई स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 18। मेरा डिसीजन नहीं था ये। इट वाज लाइक आई गॉट गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। सो कैन यू डिफाइन गुड मार्क्स? गुड मार्क्स, अच्छा ठीक है, अब इस पे थोड़ा और पीछे जाते हैं। आई यूज्ड टू बी अ टॉपर इन स्कूल, बट मेरे बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले आई मेट विद एन एक्सीडेंट। जस्ट बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू राइट, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, पूरा पेन किलर्स पे 1 महीना जो प्रिपरेशन जिसमें लोग स्टूडेंट्स करते हैं, मैं बेड रेस्ट पे था, दवाइयाँ ले रहा था, ठीक है। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग जब पूरा साल जैसे मेरे मार्क्स आ रहे थे कि आई वुड गेट 95-96%, बट ये जो एक्सीडेंट हो गया 5 अप्रैल 2012, मुझे डेट भी याद है, ठीक है, उसमें मेरा अकाउंट्स का बोर्ड्स का प्रैक्टिकल था। तो ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, चिन पे, हाथ पे, दोनों नीज डैमेज, मतलब वो ऐसा था, वॉक भी नहीं कर पा रहा था मैं। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मैं एग्ज़ाम अपने बोर्ड के खुद लिखूँ, ठीक है। उतना हो गया कि मैं अपने हाथ से लिख पा रहा था एग्ज़ाम, प्रिपरेशन तो जो प्रेप लीव्स मिलती हैं 2-2 3 दिन के एग्जाम से उसी में। सो आई गॉट अबाउट लाइक बेस्ट ऑफ 4 में कुछ मेरे 89.7% आए थे, 89.75। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गया, जाकिर हुसैन कॉलेज मिल गया, तो वो था। ट्यूशन्स का ऐसे हुआ कि आई स्कोर 95 इन अकाउंट्स, ठीक है। तो कुछ आसपास के लाइक नेबर्स दे स्टार्टेड टेलिंग अस कि यार आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, बट देन आई वाज आउट। तो मेरी मम्मा ने कुछ एक 10th स्टैंड का स्टूडेंट आया, 9th का स्टूडेंट, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात करके शी सेड कि ठीक है, नहीं हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एंड आई इवन रिमेंबर शी आज देम के 1300 रुपीज़ फॉर 3 सब्जेक्ट्स पूरे मंथ के। इमेजिन, ये उन्होंने उनको कोड करा, मुझे भी नहीं पता था। आई वाज लाइक कि ठीक है, चलो ठीक है, आपने बोल दिया, देखेंगे। सो उसको पढ़ाना स्टार्ट करा, एंड देन उसके फ्रेंड्स आना स्टार्ट हुए, करते 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 आई हैड अ गुड पूल ऑफ स्टूडेंट्स घर पे। देन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर होम ट्यूशंस। आई हैव इवन टॉट पीपल लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ एचएनआईज एंड ऑल, तो उनको पढ़ाया, HNI stands for? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। उसके बाद क्या हुआ, जैसे अब व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर माय, अब ये जो मैं फेडरल बैंक का सीन बता रहा था, तो फेडरल बैंक के टाइम पे क्या हुआ, आई वाज थिंकिंग लेट्स गो फॉर एन एमबीए, क्योंकि अब ट्यूशंस को अब मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, मतलब कुछ बड़े स्केल पे, सिर्फ ऐसे 4-5 स्टूडेंट से पढ़ा के कुछ हो नहीं रहा, तो लेट्स डू समथिंग एल्स। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है, कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमबीए करते हैं। अब एमबीए इन इंडिया इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स, ठीक है। सो अब उससे पहले प्रिपेयर करते करते आई गॉट दिस ऑफर फ्रॉम फेडरल बैंक, जहाँ पे ये सीन हुआ था, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे थे। आई डिसाइडेड कि ठीक है, अपना करियर देखेंगे, जॉब कहीं और कर लेंगे, अभी इनका इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। सो आई टॉट देम। अब उसमें से अच्छी बात क्या थी कि एक स्टूडेंट जिसको 10th स्टैंडर्ड में उसके स्कूल ने सब्जेक्ट्स ले लिए थे, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ जीडी गोइंग का, तो उसके स्कूल ने बोल दिया कि नहीं, आपको हम मैथ्स और साइंस नहीं दे सकते बिकॉज वी डाउट कि तुम नहीं निकाल पाओगे। तो ही गॉट सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक आईपी या कुछ उसको दे दिया था। दैट स्टूडेंट स्कोर्ड 94%। सो जॉब छोड़ दी, बट आई वाज हैप्पी बिकॉज यू नो दिस हैपेंड। देन आई हैड सम अदर स्टूडेंट्स हु आल्सो परफॉर्med well. So there's a student who got 95%, and she's a national level shooter as well. So she got admission in Hansraj College. So I was happy, ठीक है, मतलब मैंने जॉब नहीं करी, but my students are in the right place now. So वो चीज़ हुई, but then I pursued my MBA. उसकी फीस ट्यूशन्स के साथ साथ, like I was teaching students. So now this was a very hectic thing. MBA itself is like a full-time job, right? So you have to be in college for about like 9 to 10 hours. सुबह 8:30 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 6:30 तक क्लासेस चलती हैं, वीकेंड्स भी क्लासेस होती हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा लाइक सैटरडे संडे, तो लाइक संडे को कौन सा कॉलेज हो रहा है, एमबीएस में संडेज को भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। नाउ वो सब चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर दीज इंटरनल्स, प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे असेसमेंट सब चलते जा रहे हैं, एंड आई हैव टू टीच 5 hours एवरी डे सो दैट आई कैन पे फॉर माई एमबीए, ठीक है। तो वो साथ साथ अपने पूरे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए आई वाज डूइंग दैट एज वेल। Why do we only turn to education for jobs? Why do you ask this? Let's say we were fishermen. हम लोग मछली पकड़ते हैं, मेरे पापा मेरे को मछली पकड़ना सिखा देते, मैं कल जाता मछलियाँ पकड़ता, जाके मछलियाँ बेचता, मेरी रोजी रोटी बन जाती, है ना। अब इसमें मेरे को तो कॉलेज एजुकेशन नहीं चाहिए, मेरे बापू ने मेरे को सिखा दिया कि मछली कैसे पकड़नी। आज की डेट में जिस इंसान को रोजी रोटी बनानी होती है, even you for instance, when you have a tutoring career going,
instead of scaling that, making yourself into an Akash or making yourself into a VMC, you opt to MBA कर लेते हैं. Right. Why is the society positioned this way? And from here, I wanted to lead into what are you doing? One of the reasons why I decided to do MBA was this कि आपने ग्रेजुएशन कर ली बट दैट इज़ नॉट इनफ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग माई MBA एज वेल कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ यही सेम जॉब मेरी यूके टीम में कोई यूजी क्लियर करके लाइक कर रहा है जिसने वहाँ पे सिर्फ यूजी करी है. तो इन इंडिया द रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग इज बिकॉज यहाँ पे ना टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है. एक जॉब अप्लाई करोगे 4,000 लोग अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड आर मोर देन 99%. आप इंटरव्यू भी नहीं दे पाओगे. ठीक है, सो आप कोई भी आप लाइक लिंक्डइन पे रैंडमली आप कोई पोस्ट ओपन करना, कोई भी जॉब ओपनिंग की 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एप्लीकेंट्स. दैट मीन्स द चांसेस ऑफ रीचिंग टू द इंटरव्यू स्टेज आर लेस देन 1%. तो उस केस में जब आपको पता है कि रिक्रूटर ने आपकी कोई पोस्ट डाली है अपने हायरिंग के लिए, ठीक है, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यार हमें 30,000 की जॉब है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कोटिंग, ठीक है, सपोज कोई भी प्रोफाइल है 30-40,000 की जॉब प्रोफाइल है. अब उसके लिए उनको अगर कोई एक PGDM करके एक स्टूडेंट मिल रहा है और एक सिर्फ UG करके जिसने कुछ भी नहीं करा, तो हु वुड दे प्रेफर? ऑल्दो दैट स्टूडेंट डिजर्व्स मच मोर, बट बात है कि जब जॉब्स ही नहीं, वो क्या करेगा? तो इंडिया में जॉब्स पहली बात तो है ही बहुत कम. अभी ILO की रिपोर्ट आई थी, in India, out of the total population that is unemployed, 83% of that is in the youth category. So 65.7% of the youth lacks basic employability skills. इसको हम 20 साल पहले ले जाते हैं तो उस समय नंबर कुछ 30-32% था. दैट मीन्स 20 ईयर्स आगे आकर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत पीछे जा चुके हैं. तो एक सेकेंड, let me get this straight. You're saying out of everyone in the job market currently, 65% of them don't have basic employability skills. Right, and that is why they're not even getting jobs. Let's define basic employability skills. आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, आपको रेज्यूमे बनाना नहीं आता, आपको I'll tell you this from my own experience. Recently we hired a kid from IIT खड़गपुर. ठीक है, आप हैरान हो जाओगे सुन के. उसे मैंने बोला स्क्रीन पे कि he was an intern, तो मैंने उसे बोला कि स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड शेयर इट इन द ग्रुप. ठीक है, वो फ़ोन से क्लिक कर रहा है, उसे लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेने नहीं आते. ये IITs के स्टूडेंट का हाल. अब आई एम नॉट सेइंग कि हर IIT का स्टूडेंट ऐसा होता है, बट व्हेन यू आर हायरिंग समवन फ्रॉम IIT, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसको बेसिक चीज़ें तो आती होंगी. IIT का सक्सेस रेट क्या होता है? कैन यू से गेटिंग इनटू एन IIT? इट्स वेरी डिफिकल्ट. पता है, इंडिया अगर हमें कहीं बाहर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है वो आसान होता है, IITs IIMs क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है. राइट, सो वंस यू आर देयर, अब आप पहुंच गए. लेकिन अब बात क्या ना, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत गलत है. यहाँ पे रट्टा मार लो, वो सब कर लो, उनके बेसिस पे यू आर गेटिंग थ्रू ऑल दीज एग्जाम्स एंड ऑल. और या फिर अगर आप अब जैसे कई कंपनीज के जो जॉब्स के जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, फाइनेंस के प्रोफाइल के लिए देर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर एक्सीलेंट इन क्वांट. वो कौन होते हैं? इंजीनियर्स. ठीक है, अब उनको फाइनेंस नहीं आता तो वो टेस्ट निकाल लेंगे, वहाँ पे कॉमर्स वाले रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंजीनियर से क्वांट का जो बेसिक असेसमेंट था वो निकाल दिया. अब इंटरव्यू पे वो इंजीनियर्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो इनको फाइनेंस नहीं आता. तो यहाँ पे तो हायरिंग प्रोसेस फ्लॉड है ना. फिर कौन सी तो एक मूवी थी जहाँ कोई इकोनॉमिक्स क्लास में वो पूछ रहा था ना, व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और समथिंग, एंड दे वर लाइक इकोनॉमिक्स में इक्वेशन कहाँ से आ गया, हाउ व्हाई इज दिस गाय आस्किंग, we're here, we're studying economics and we're doing an MBA from whatever some XYZ college, and why are we being told to define आपने something? ग्रेड में क्या किया था? मैंने कंप्यूटर साइंस किया था. अच्छा, तो इकोनॉमिक्स ना लाइक आई डिड बीकॉम ऑनर्स, तो यूजी में कम से कम 6-7 तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट थे हमारे. इक्वेशंस तो उसमें रहती है. I'm just saying, I remember some random movie clip जहाँ ये आया था कि अरे I was an economics topper in my college and this person making fun of me because I don't know this quantum, whatever this quant of this particular curve or something. I can't remember what it was. बट ये डिस्कनेक्ट बड़ा रियल है. हाँ, इंडिया में पहली बात तो कॉमर्स विदाउट मैथ होती है जो मेरे समझ नहीं आती. ये दोनों ये सेंटेंस बंदा बोल भी कैसे सकता है? कॉमर्स विदाउट मैथ. कॉमर्स तो होती नहीं कुछ बिना मैथमेटिक्स के. वैसे इकोनॉमिक्स विदाउट इक्वेशन होती नहीं, डजंट एग्जिस्ट. इकोनॉमिक्स इज लाइक अ बंच ऑफ इक्वेशंस shoved into like human behavior, right? What are you doing to solve the problem of this disconnect, and what are you doing to solve the problem of unemployed people not having these skills? EDSO stands for Education for Zero Unemployment. ठीक है,
मतलब ed education zero unemployment and we have a box outside our logo around ed. वो बॉक्स यही चीज शो करता है दैट इवन इफ यू आर एजुकेटेड फ्रॉम एनी कॉलेज टियर 1 टियर 2 टियर 3 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप किसी भी कॉलेज से हो, अब आईआईटीज भी जॉब नहीं दे पा रहे, दैट मींस यू कैन बी इन अ ट्रैप एंड देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट नॉट गेट एम्प्लॉयड. सो ये लोगो हमारा, ये हमारा पूरा बिजनेस जो है जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लोगो से ही डिफाइन हो जाता है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. तो एडजर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे ट्रेन करते हैं. वी ट्रेन देम ऑन सॉफ्ट स्किल्स, वी ट्रेन देम ऑन रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन. रेज्यूमे पे वी फॉलो 11 पैरामीटर अप्रोच. सो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड टू डायग्नोज रेज्यूमेज ऑन 11 पैरामीटर्स. ठीक है. सो इस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं. जो उनका फर्स्ट स्टेप होता है, यू कम टू अ प्लेटफॉर्म, आपने हमारा मेंबरशिप आपने ली, we'll analyze your resume and give you a score based on 11 parameters like impact, brevity, style, skills, keyword optimization, relevance. थोड़ी सी स्लो और थोड़ा सा बताएं क्या है ये, ताकि जो लोग रेज्यूमे बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिले. So मैं अब सारे पैरामीटर्स पे उतना टाइम नहीं जाएंगे, 2-3 पैरामीटर्स का एक आइडिया देता हूँ. जैसे रेज्यूमे में जैसे मैं 11 पैरामीटर बोल रहा हूँ, उनका एक पैरामीटर है सपोज इम्पैक्ट. ठीक है. इम्पैक्ट मतलब आपने किसी का रेज्यूमे देखा, तो आपके देखने से पहले पहली बात तो एटीएस पे स्कैन होता है, वो तो आपको पता होगा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, वो हो गया. अब मैनुअल स्क्रीनिंग होती है, तो उसके टाइम पे यू नीड टू हैव अ रेज्यूमे दैट कैन गैदर द अटेंशन ऑफ द रिक्रूटर कि हाँ ये रेज्यूमे बढ़िया है. उसके लिए वो 4-5-6 सेकंड के ऊपर नहीं देते. ठीक है. मतलब इन 5 सेकंड्स इफ यू आर एबल टू गैदर देयर अटेंशन एंड यू इफ दे फील कि यार हाँ ये अच्छा रेज्यूमे, तब वो उसको और टाइम उस पे देंगे, वरना वो नहीं देंगे. तो दिस इज इम्पैक्ट. अब इस पे कई रीजंस होते हैं किसकी वजह से आप अपने रेज्यूमेस को इम्पैक्टफुल बना सकते हो. दिस इज व्हाट वी ट्रेन देम इन आवर ट्रेनिंग सेशंस. यार ये लग रहा है ना कि जो इन इन्फ्लुएंसर होते हैं बोलते हैं ना, योर शॉट हैज टू हुक द पर्सन इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स. 5 सेकंड्स दिस इज सीमिंग लाइक दैट. एग्जैक्ट यही है मतलब वी एक्सपीरियंस वी जस्ट हैड अ थिंग कि हमने हमारे पहले ग्रुप ऑफ इंटर्न्स सोस्ट से को स्क्रीन किया हाँ एंड हमारे पास में 15 रेज्यूमे आए हाँ एंड हम रियलाइज किया कि इट डजंट मैटर उसने क्या लिखा है, क्या है, नहीं है. दैट फर्स्ट 2 or 3 seconds ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड देन यू टाइप पूरा पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा. हाँ, एंड देन यू आर लाइक अच्छा नीचे पढ़ना है. व्हाट इज दिस? डज दिस साउंड जेन्युइन इनफ? यार after 2 years of making resumes, submitting resumes, trying to get a job, we got 13-14 resumes and I am looking through them and I am thinking कि यार मैं भी तो यही बनाता था, पढ़ तो मैं रहा नहीं हूँ कुछ. हाँ ये वर्ड देख लिया, ये वाला इस पे ना हम लोग एक बोलते हैं एफ शेप फॉर्मेट. जैसे एफ होता है ना, एफ में क्या होता है, या आप यहाँ से आपने एक वर्ड आपको पसंद आया जिसको बोलते हैं एक्शन वर्ब्स. अब उसको सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे, अगर आपको वर्ड पसंद आ गया तो लाइक किसी ने देखा अचीव्ड, नाउ यू वुड बी लाइक वही अटेंशन ग्रैब करने वाली बात है, आपको जानना है कि यार इसने क्या अचीव करा, अब सेंटेंस पढ़ लोगे. किसी ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आई वाज डूइंग दिस वाला स्टोरी लिखी, नहीं पढ़ोगे. 5 hacks for resumes, let's go. नहीं अभी ऐसे फ्री में ऐसी इतनी चीजें नहीं यहाँ पे. तो मतलब किसी को अगर करना है तो मैं फ्री में भी कर दूंगा, बट उसके लिए दे हैव टू बिकम अ मेंबर ऑन एडजर. सो दे कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, टेक आवर मेंबरशिप. फ्री प्लान भी है हमारा, उसमें प्रॉपर 1-1.5 घंटे में हमको गाइड कर देंगे. बट ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक भी तो लाएंगे ना हम भी. 2 hacks for resumes. ठीक है, चलो मैं बताता हूँ 2 हैक्स. एक तो इट शुड बी अ सिंगल पेज रेज्यूमे इफ यू आर नॉट हैविंग अ वर्क एक्स ऑफ मोर देन 5 years. आप स्टूडेंट हो, आप 2-3 साल 4 साल का वर्क एक्स है, दैट डजंट मैटर. इतने प्रोफाइल्स के लिए रेज्यूमे शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 page. पहली बात तो ये. द सेकंड हैक इज दैट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे. एंड कीवर्ड्स कहाँ से मिलते हैं? आपके जेडी से मिल जाते हैं बहुत सारे. सो अपने जेडी को चैट जीपीटी में डाल के आस्क इट कि इसके लिए मुझे लाइक गिव मी 30-40 कीवर्ड्स व्हिच कैन हेल्प मी इन बूस्टिंग माय रेज्यूमे. सो यू कैन डू दैट. पुनीत, कॉन्ट्ररी थॉट, आप बोल रहे हो जेडी से कीवर्ड्स निकाल के रेज्यूमे में डालो. मैंने रियलाइज किया, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ऑफन टाइम कीवर्ड्स गिव अ वेरी फेक काइंड ऑफ परसेप्शन. You tune them out. एक स्टूडेंट अपना रेज्यूमे खुद बना रहा है, ऐसे जो भी आपने चीज़ बोली ऐसे करके वो फेक बना रहा है, वो सब चीज़ें लग रही हैं. एंड देन देयर इज अ थिंग वेयर समवन who has analyzed thousands of resumes. Like I've personally gone through more than 50,000 resumes in the last 10 years. ठीक है, जिसमें से आई वुड से अबाउट 25-30,000 तो सिर्फ लास्ट के 2 साल के अंदर होंगे. पहले तो धीरे धीरे करके जैसे मतलब करते थे. आई वाज मेंटरिंग स्टूडेंट्स एज वेल, तो वो फ्रीलांस में थोड़ा थोड़ा देखते थे. अब लास्ट के 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा आई हैव सीन दीस रेज्यूमेस. सो अब आपने खुद से, जो मैं आपको भी एक टिप बता भी दी, हैक बता भी दी, अब आप खुद से ट्राई करोगे
ऑन द अदर हैंड इफ यू कम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड हम आपको गाइड करें कि ठीक है ऐसे कीवर्ड्स को लिखा जाता है so that they seem more genuine. So वो चीज़ होती है. Getting the right guidance is also important. I agree with that completely. But I also realized another thing, that a resume, at least the 15 that we saw, gave us very little into the actual person, because what they had written on the resume as compared to what they came out to be, very often, like, I mean, this happened to us, यार. एंड ये हम इसलिए मैं इतने मतलब आराम से इसलिए बोल रहा हूँ because ये लिटरली 2 हफ्ते पहले हुआ. हाँ ये हो रहा है. And the funny thing was कि the number of people we interviewed in the first go, we already knew who we wanted. हमें ऑलरेडी पता था किसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये सीख लेंगे, ये हाथ पैर मार लेंगे. सेकंड इंटरव्यू वाज जस्ट कंफर्मेशन, कोई कुछ चेंज नहीं हुआ, परसेप्शन नहीं बदली. इट वाज जस्ट कि हाँ वही लोग हैं, एग्जैक्टली वही स्किल सेट है जो पहले इंटरव्यू में पता चला था. एंड दे आर हायर्ड. पूल कम था ना, अगर नंबर ऑफ पूल ज्यादा होता तो मे बी सेकंड इंटरव्यू का कुछ केस होता. I think also first interview, second interview, maybe it's also the kind of JD we had put out. Right. You know, us being looking for a specific kind of role, we might have been looking for something which required more energy than skill. JD stands for job description. हाँ. But I am a little unpad on these words. Yeah, okay. कौन सी जॉब क्या किस प्रोफाइल के लिए आप हायर कर रहे थे? So we were doing content, we were doing sales, primarily these two, and then a little bit of marketing. So आपने कहाँ पे डाला जो 15 रेज्यूमेस आए खाली? So they, like a university reached out to us, Masters Union, and they wanted to get their interns into content. That's इस पे you can even you know अगर मुझे पहले पता होता मुझे बताया था like we also help various ventures in getting interns and full time employees. So we ये दोनों साइड है, हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ we also help these companies in getting अच्छी बात है ब्रो, हमारे पास बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको इंटर्न्स चाहिए. बहुत सारी companies. Everybody needs an intern. And I think interns now for startups are such an important part of it, because you're like कि ठीक है कॉलेज स्टूडेंट है या स्टूडेंट है तो सीखने राजी है. Right. और लॉट ऑफ द टाइम्स लाइक स्टार्टअप्स को पता ही नहीं होने चाहिए क्या. आपको काम करवाना भी आना चाहिए. हाँ. आपने इंटर्न हायर कर लिया and you're not guiding them right and you're expecting कि यार ये तो काम अपने आप कर देगा. क्योंकि कई लोग ना इंटर्न्स हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार ये मेरा लाइक मार्केटिंग संभाल लेगा, ठीक है, उसको गाइड तो करो करना क्या है. So our podcast believes something very different. Our podcast is for people who want to take the leap, take the jump, build businesses, build massive institutions. So let's talk about that. If everybody is in a job, who is going to build jobs, because there are no jobs in India? So what is your thought about venture building? What is your thought about going into startups, as you have yourself gone into a startup after doing an MBA, after getting a job from a bank or whatnot? Why did you take the leap? The reason why I left my job, तो उसका तो ऐसा था जैसे during COVID, ठीक है, तो उस समय ऐसा था कि a lot of people were not getting jobs. In fact, people were getting laid off, उनकी salaries cut हो रही थी, and not just in India, this problem was throughout the world, ठीक है. उसके बाद we saw that जो AI revolution आया, a lot of people got laid off because of that. A lot of companies, like tech companies, are already in profit, but they're laying off. ठीक है. Then there was like this mishap, Byju's का जो crash हो गया, ठीक है. ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ भी लाइक हो रहा है. एंड इन यूएस लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज इवन फाइल फॉर बैंक्रप्सी, उनको फिर गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया. इंडिया में इतना नहीं होता सपोर्ट, तो इतना सब कुछ जो हो रहा है. अब उसके साथ साथ फिर भी उसके बाद भी ना मार्केट में अगर मैं आज देखूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल. बट बात यह है कि आपको वो जॉब क्रैक करना नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम है. अब वो जॉब क्रैक करने के लिए यू नीड टू नो दैट आज की डेट में when I give sessions, अब जैसे मैं अभी colleges में जाता हूँ, ठीक है, I give these guest speaker sessions. So out of 500-600 people sitting in the auditorium, you can say like 50% of them do not have a LinkedIn profile. ठीक है, ये सिनेरियो है. आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आधे बच्चों की लिंक्डइन नहीं है, बाकी आधे बच्चों में से आई वुड से लाइक 60% आर नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन. यार मेरा लिंक्डइन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा फेक लगता है मुझे. मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ लोगों के पोस्ट, हम लाइक यार ये क्या क्या ऐसी एक तो भाषा यूज कर रहे हैं. I'm like, तू कहना क्या चाह रहा है. वैसे इस टाइम तो लिंक्डइन भी थोड़ा सा फेसबुक वाला ही समंदर बन गया है. यार बात वो है ना कि अब लिंक्डइन का मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ. लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, द मोर यू इंटरैक्ट विद सर्टेन काइंड ऑफ पोस्ट, वैसी पोस्ट आपको और दिखेंगे. राइट. ठीक है, तो अगर आप रैंडमली किसी पोस्ट से भी एंगेज कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो रैंडम हो जाता है, पूरा आपका फीड रैंडम आता है.
बट इफ यू आर एंगेजिंग विद सच लाइक आपने सोचा कि मुझे ऐसे पोस्ट लाइक जॉब से रिलेटेड पोस्ट देखने हैं या मुझे इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट जैसे पोस्ट देखने हैं, तो आपको वैसे फीड में आपके वैसे पोस्ट और आते हैं, ठीक है, एक वो चीज़ है। सेकेंड चीज़, लिंक्डइन में इट्स नॉट जस्ट लाइक अ प्रोफाइल, ठीक है, उसकी अच्छी बात यह है यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, जो लोग कोरा पे करते हैं कई लोग जाके। लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। What do you mean by that, यार? जैसे आप कंपनी का ब्रांड होता है, ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूँ कि एडजर क्या है, वो एक एडजर का ब्रांड बनाते हैं क्योंकि एडजर के बारे में लोग जानेंगे। लाइकवाइज अगर किसी एक बंदे को जॉब चाहिए एंड सपोज आप कोई भी प्रोफाइल ले लो, आप मान लो आप मर्न डेवलपर हो, ठीक है, एंड यू आर सेइंग कि मुझे इसी फील्ड में आगे रहना है और मुझे इसमें जॉब चाहिए। लिंक्डइन के अंदर, अब लिंक्डइन के ऊपर आप ऐसे ऐसे पोस्ट डाल सकते हो सो दैट पीपल हु आर इन योर कनेक्शंस दे वुड नो कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। सो रादर दैन यू गोइंग आउट टू लुक फॉर जॉब्स, दे वुड फील यार मेरी कंपनी में हायरिंग है, सो वुड यू लाइक टू जॉइन दैट। अब यहाँ पे यू हैव अ हायर नेगोशिएशन पावर। हाँ, obviously, yeah. The moment someone's coming to you, you have the upper hand. Basically, what I gather from this is that अगर आपको job चाहिए, say for as you said, as a developer, you Right. post about things that are new in that field or hacks or whatever, like Right. whatever you're using or tools that are coming out, Right. things like that, and you keep adding, building your brand, as you said. Exactly. What are some of the essential skills that I need for a job today? And how do I keep up with these essential skills that I might need tomorrow? आज ये एपिसोड देखूं, परसों देखूं, 10 साल बाद देखूं, हाउ कैन आई नो कि यार यहाँ से मेरे को समझ आएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में, मैं क्या पढ़ाई करूं कि मेरे को जॉब मिले। नहीं, पढ़ाई तो चलो टेक्निकल स्किल्स तो आपके कॉलेज, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेरा एंड ऑल बहुत कुछ आप कर सकते हो। अब पढ़ाई से रिलेटेड तो चलो ठीक है आप पढ़ रहे हो, बात जॉब की होती है ना, तो बात पढ़ाई की नहीं होती। याद है आपने स्टार्टिंग में यू सेड के फिशरमैन का अगर मैं बेटा होता तो स्किल्स पे बात करते हैं, ठीक है, आपने स्किल सीख ली, सब कुछ हो गया, अब जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, अब उस जॉब के लिए देयर इज अ ह्यूज गैप। सपोज अब मैं इसको ना ऐसे फ्रेम करते हैं, सिनेरियो एक समझते हैं पहले। ग्रेजुएशन करने तक हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट ऑन योर एजुकेशन? अप्रॉक्सीमेट 30 लाख, ठीक है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, वो कह रहे हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो जो एक्सपेंसिव हम लोगों ने 30 लाख किया था दैट विल रेज टू 80 लाख, ठीक है, जो स्कूल की फीस बढ़ रही है, कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, ठीक है। सो आफ्टर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली सपोज 50 लाख, पोस्ट ग्रेड तक आपने खर्च दिया 50-60 लाख, जॉब नहीं लग रही है। ऐसा नहीं आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, आपने स्किल सीख ली, सब कुछ सीख लिया, बट जॉब नहीं लग रही। अल्टीमेटली आपने इतना जो आपके पेरेंट्स ने आप पे स्पेंड करा, आपने जो अपने पोस्ट ग्रेड टाइम स्पेंड करा, पैसा स्पेंड करा, दोनों स्पेंड करा, एम क्या था कि एक जॉब लग जाए, ठीक है। व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग दैट जॉब? एक बीच में क्या चीज़ आती है, ये रही जॉब, ये रहे आप, बीच में क्या चीज़ आ रही है? इंटरव्यू प्रोसेस। उस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए यू नीड अ रेज्यूमे, ठीक है। यू हैव स्पेंट द लास्ट 20 years on learning technical skills, blah blah blah, so many things. How much time have you spent on building your resume? Half an hour, 1 hour? किसी रैंडम प्लेटफॉर्म पे जाके कोई रैंडम सा टूल यूज करके या कोई यूट्यूब का रैंडम वीडियो देख के तुमने सोचा कि यार ये रेज्यूमे मेरा बनेगा। 20 साल की मेहनत तुम्हारा एक पेज पे जज हो रही है, you're not spending enough time on that single page. Is Edzar primarily a resume building tool? No, we are a interview prep platform. Resume is just one part of it, ठीक है, and we don't provide a resume building tool. We guide them on how. In fact, I tell people कि ये जो तुम random tools देख रहे हो, I'm not going to name any tool. I'm just saying कि तुम tools use ही मत करो. Use MS Word, एक अच्छा सा decent format उस पे लेकर and convert that into a PDF. The reason why I'm saying is that is because in many cases ये जो templates, ये जो formats जो बहुत tools के होते हैं, they are not ATS compliant. सबसे मेजर चीज़ बताता हूँ, ये भी एक और हैक है, हैक का मतलब बेसिक गाइडेंस है। ATS की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। What is ATS if I am a student if I don't know? उससे पहले मैं जो रेज्यूमे की बात करता, a lot of people use these random tools, उस पे जाके अपनी इमेज अपलोड करते हैं। पहली चीज़, ATS cannot understand images or graphics or infographics, तो पता ही नहीं है लोगों को, वो रैंडम टूल्स यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पता होना चाहिए। तो हम एडजर पे पूरा वी ट्रेन देम ऑन रेज्यूमे, लिंक्डइन, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, सॉफ्ट स्किल्स, कॉर्पोरेट एटिकेट्स। Recently, we have also started giving them live Q&A sessions with people from the corporates, from the startups, so that they can ask these people. For example, someone in our group, you can also take a session. For example, like you can ask students कि ठीक है, मतलब what are the problems that you are facing? हम ऐसे interns hire करते हैं, हमें ये problem आई थी, तो तुम उनको guide कर सकते हो। ऐसे हम startups को, corporates को भी students से connect करवा रहे हैं, so that they can guide them. I feel यार जब एजुकेशन की बात आती है ना, जब इंडिया में स्टूडेंट्स की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, मेरा दिमाग बार बार वो 3 Idiots के लाइन पे जाता है। हम स्टूडेंट नहीं मशीन बना रहे। वो बंदा जो कॉलेज से पढ़ के निकल रहा है, उसकी थिंकिंग को इतना कैद किया जाता है ना कि इसी डब्बे के अंदर सोचना है। Right.
that breaking out of that box, that is the biggest challenge that I feel in a lot of students, and I've seen that in the few people we've spoken to. पता है, लेकिन इसमें इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी है. आपने एक जॉब ज्वाइन करी एंड यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा. Because you have been taught your entire life that learning extra is not going to get you anything. हाँ, ये बैकफायर भी This is a करता है. personal experience. I remember I was in the 4th or 5th grade. Imagine how long back I'm talking about. I still remember that experience till date, यार. मैं extra कुछ पढ़ के गया था and I was ridiculed in front of class and I was like, यार मैं extra पढ़ क्यों रहा हूँ? एक्स्ट्रा पढ़ना, अतरंगी क्वेश्चंस पूछना, ये सब कुछ टैबू है उल्टा हमारे देश मैं में. सेम चीज किया सिंगापुर जाके. एक्स्ट्रा पढ़ा था कोई बंदा क्लास में. He was suddenly appreciated. I was like, एक सेकंड, यहाँ ये क्या हुआ? यहाँ तो एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा हो रहा है. इससे ना even I can recall couple of instances like when I was doing my UG. तो उसमें क्या था कि एग्जाम किसी और सब्जेक्ट्स के चल रहे थे, ठीक है, एंड अगले साल कोई सब्जेक्ट आने वाला था. आई वाज रीडिंग दैट बुक, ठीक है, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फाइनेंशियल मार्केट्स का कुछ था, तो मुझे वो जानना था. और चल रहे एग्जाम में गया यार. एग्जाम्स में डीयू में क्या होता है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, तुम्हें मार्क्स चाहिए, ठीक है, और मार्क्स कैसे आते हैं, तुम्हारे लास्ट 10 ईयर्स के जो वो क्वेश्चन पेपर होते हैं, एबल टू सॉल्व दैट, मार्क्स आ जाएंगे. तुम्हें वैसे भी कुछ याद नहीं रहा. लर्निंग कर्व पता है कैसा है, वट एवर यू लर्निंग टुडे, अगले 9 घंटे में तुम्हें उसका 60% याद नहीं रहेगा. तो इतना टाइम क्यों उस चीज़ को पढ़ना. तो आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम ऑन द थिंग्स दैट आई एक्चुअली वांटेड टू लर्न. कि वो पढ़ा, एग्जाम में मार्क्स तो चलो ठीक है, 10 ईयर्स पढ़ के भी आ जाते हैं. देन MBA में क्या हुआ, I remember when a lot of people were randomly roaming around and all, so मैं लाइब्रेरी में जाके HBR पढ़ता था, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ठीक है. अब वो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उसको मैं कभी क्लास में यूज़ करूँगा. आई वाज जस्ट रीडिंग दैट बिकॉज मुझे मज़ा आता था वो केस स्टडीज एंड ऑल पढ़ने में. अब एक दिन एक HR की क्लास के अंदर लाइक द टीचर वाज आस्किंग सम रैंडम क्वेश्चन, सो आई रेज्ड माय हैंड, आई गेव देम, लाइक आई टोल्ड देम अबाउट द एंटायर केस स्टडी दैट आई रेड इन HBR. एंड द एंटायर क्लास वाज लाइक, भाई हमें तो पता भी नहीं था ऐसा भी कुछ होता है. पूरे केस स्टडीज आई वाज एबल टू कोट, ठीक है. सो अब यहाँ पे जो है ना इंडिया में, so there are cases like MBA में तो they really appreciate if you are doing something out of the box. और बहुत कम लोग करते हैं उसमें. आप MBA तक पहुंचते पहुंचते आपकी 21, 22, 23 साल की उम्र होती है. राइट. 23 साल you're going to school from the age of 3. राइट. 20 odd years you have been taught कि नहीं, यही पढ़ना है, डब्बा है ये, इस डब्बे के अंदर रह के पढ़ना है, पढ़ना तो है ही नहीं, रटना है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. हाँ. ये 20 क्वेश्चन है, इनमें से 10 आ जाएंगे, Sample ये papers 40 पढ़ो. क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स पढ़ो. और ये कल्चरल शॉक लगता है यूएस पहुंच के. सो लकीली एनफ वी वर एबल टू डू आवर अंडरग्रेड इन द यूएस. आई डिड अ मास्टर्स इन फाइनेंस इन द यूएस आल्सो. द होल पॉइंट वाज वहां जाके तो बुक भी नहीं देते. लाइक देयर इज नो बुक, दिस इज द टॉपिक. हम कुछ भी पूछ लेंगे, तुम्हें कंप्यूटर दे देंगे, तुम गूगल करो बैठ के. पेपर में नंबर तो लाके दिखाओ. और ऐसे ऐसे पेपर देते हैं, आधी चीज सिर के ऊपर से जाती है, फिर तुम सोचते हो चल गूगल कर देते हैं. पेपर देते हुए गूगल करते भी कुछ नहीं पता चलता. तो मेरा मेरे साथ ये सिंगापुर में हुआ था. तो मैं हाई स्कूल किया था सिंगापुर में. मैं वहां पहुंचा, लिटरेचर एग्जाम. तुम्हारी जो टेक्स्ट है तुम ले आओ, उस पर कोई एनोटेशन नहीं होना चाहिए, बट तुम टेक्स्ट अपनी ले आओ, ओपन बुक एग्जाम. अरे फॉर्मूला शीट्स मिलते हैं, सोच सकते हो. फॉर्मूला शीट, एक पेपर दे दिया है, जितने ठूसने ठूस लो. यू हैव दिस शीट कंप्लीटली अवेलेबल. होना चाहिए ना. अब होना चाहिए, but the exam is so bloody complicated that if you spend time looking through that formula sheet, you're not going to have the time to finish the exams. You're going to remember the formulas not because कि याद नहीं रहेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, but it's because it's so practical. The question you're answering is so practical that the formula is the least part of it. अब formula नहीं याद है, चल 1 मार्क कट जाएगा. भाई और हिंदी that में- time you spend. हिंदी में लीगल कर रहे, और फिर भी बंदे रो रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा. यार लीगल फर्रे तभी बंदे फर्रे नहीं लेके जा रहे होते कि मैं फर्रे पढ़ूंगा तो टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम खत्म करने का. ऐसी ना मेरा एक फ्रेंड है, तो ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जो है, ठीक है, मेलबर्न में. अब वो इंडिया तक उसने 12th पढ़ाई करके सब कुछ करा. वहाँ गया, उसको असाइनमेंट मिला और वो गूगल से जाके करके उसने असाइनमेंट दे दिया. इंडिया में हम लोगों को कॉलेज में मार्क्स मिल जाते हैं, वहाँ पे उसको प्लेजरिज्म करके उसका पूरा असाइनमेंट काट दिया. तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तुम समझ के जो मर्जी लिखो. समझो ऑब्वियसली, लाइक द थिंग इज, हम इंडिया में क्या करते हैं, ये विकिपीडिया खोला, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट कर दिया, उसको थोड़ा सा सुंदर दिखा दिया, फॉन्ट वॉन्ट डाल के मार्क्स. ये भी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है बेसिकली, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मतलब इंडिया में लोगों को रिसर्च करनी भी नहीं आती है, ठीक है. एंड नॉट जस्ट इन लाइक MBA कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो
कितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, ठीक है, आई हायर्ड इंटर्न्स फ्रॉम आईआईएम्स एज वेल, ठीक है, आईआईएम्स के कई स्टूडेंट्स के अंदर मैंने प्रॉब्लम देखी है। मैंने कुछ यूजी के बेस्ट कॉलेजेस लाइक उनके साथ भी काम करा, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखी है, उनको बेसिक रिसर्च नहीं आती है, वो एज इट इज गूगल से उठा के डाल देंगे। अब तो चैट जीपीटी आ गया, इतना सा दिमाग नहीं लगाएंगे वो। प्लेजरिज्म जैसी कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिया में। मतलब ही नहीं पता होता। नहीं नहीं यार, वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता, मेरे को नहीं पता था जब मैं पहुंचा ना प्लेजरिज्म, मैंने पहले गूगल किया कि होता क्या है इसका हाँ, मतलब। सेम लाइक दैट्स व्हाई कुछ मेरे साथ दिक्कत भी हुई थी एक बार प्लेजरिज्म की, क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ा रहे थे, फिर मैं वापस आई वाज ओके एट इट। हाँ, इट वाज हिंदी। I was doing Hindi in 11th and 12th grade, and not Hindi as a second language, Hindi as the first language, and that too Hindi literature. अब यार 9th and 10th में हिंदी की नहीं थी, तो 11th grade में किसी तरह काम चला रहे थे। I came back, I was like, नहीं यार मेरे को पढ़ना है, I want to understand हिंदी, like very interesting books and all, but समझ आ नहीं रही थी। मैं वापस आया, मैं पढ़ा, सब किया, और एक ऐसे लिख के लेके गया। टीचर लाइक, नहीं ये तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी स्किल सेट ही नहीं है। एंड आई लाइक, तुमने प्लेजराइज किया, किसी और से लिखवाया? आई लाइक, मैन I've spent 2.5 months doing this thing, what the hell are you talking about? फर्स्ट था लाइक, ये प्लेजरिज्म क्या होता है, पहले तो वो गूगल करके समझना पड़ा कि तो उन्होंने प्लेजरिज्म चेक भी करा था कि ऐसे ही बोल दिया बस? नहीं, that was one extent, and where there was no like, they were just like, this is not your skill, I don't trust that you have written this, you've gotten someone to write this with, you not even copy pasted it, this was the, you have gotten someone to write it for you. बेसलेस एलिगेशन। लाइक अरे यार, ये जो बंदा 70-75 मार्क लाता था, वो सडनली 90-95 का लेवल का कैसे लिख गया? ये तो किसी और से लिखवा के लाया होगा। राइट, वो जस्टिफाई कर देते हैं ना उसको तो। Fortunately I was like, I had a book full of notes, I was like, ये लो, ये मैंने लिखा है, देख लो। They had nothing to respond to it, but this plagiarism is a massive deal. पर इसकी उल्टी प्रॉब्लम इंडिया में है, और मैं चाहूंगा, आई वांट योर कमेंट्स ऑन दिस। इंडिया में नई चीज सिखाने से भी डरते हैं और नई चीज सीखने से भी डरते हैं। एज एन एग्जाम्पल, हमने इंटरव्यू लिया इंटर्न्स का, वो डर इस बात से रहते कि यार हमें कोर्स वर्क में तो चैट जीपीटी यूज करना अलाउड नहीं है, और हमने इंटरव्यू से पहले बोला एक्सप्लिसिटली, यू हैव नो लिमिटेशन, जो चीटिंग कर सकते हो करो, जो हमने टूल तो यूज कर कहा सकते हो करो। खुला। हम चाहते थे कि करें, हम देखना चाहते कितना खुला दिमाग है, पर नहीं खुला हुआ दिमाग डब्बे में है कि ये लीगल, ये इलीगल, ये सही, ये गलत, क्या किया जाए बताओ। तो है यार प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि अब मेरे से ना मनी वाज नॉट एन इंसेंटिव, ना मेरे जॉब पे, ना मेरा जो रीज़न था जॉब से स्विच करने का इसका। अब जॉब पे भी मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, जॉब पे नहीं था, एवरीवन इन दैट कंपनी वर्क्स फॉर जस्ट वन डिपार्टमेंट, आई वाज वर्किंग फॉर टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट वाज एन ऐड ऑन, बिकॉज जो डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट थे, ही आस्क्ड मी, यार देख तू एविएशन एरोस्पेस ये तो तू सही कर रहा है, ठीक है, एक और डिपार्टमेंट है, तो दैट इज ऑन वॉर, टेररिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है, तो उनके पास 5-6 डिपार्टमेंट्स है। ये कहाँ पे था ब्रो? मार्श, ठीक है, तो वो कहता है कि तू एविएशन वाला तो कर रहा है, तुझे ये करना है वॉर, टेररिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस। और ऐसा यार नई चीज़ है, कभी सुनी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं टेररिज्म की इंश्योरेंस होती है, कर लेते हैं सिर्फ। तो मेरे को नहीं पता था, अभी पता चला है। कि उसमें मेरे पास कोई एडिशनल कुछ ऐसा इंसेंटिव नहीं, ना तो सैलरी बढ़ा देंगे ना कुछ कर देंगे, मेरा काम ही बढ़ रहा है। दिन में अगर मैं मतलब मान लो 6 घंटे का काम है, तो मेरा वो दिन में बैठ के 10 घंटे 12 घंटे का काम हो जाएगा। आई वाज लाइक यार ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलता है, लेट्स सी। सो मैंने ले लिया वो, ठीक है। तो उड़ता थी। तो इट वाज लाइक स्टार्टिंग में तो ठीक चल रहा था, जब तक थोड़ा टाइम चल रहा था, देन लाइक व्हेन पीपल इन माय टीम रिजाइंड, तो उनके 40 अकाउंट उठा के जब मेरे को दे दिए, तो देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बैड फॉर मी। पैसे बढ़ाए? नहीं, कॉर्पोरेट्स में वैसे नहीं बढ़ाते ऐसे, वो ही बोलते हैं जब हमारी साइकिल होगी अप्रेजल की फलाने मंथ में तब होगा। अभी एचआर को बोला मैंने, कहा भाई आई एम वर्किंग लाइक ऑन द अकाउंट्स दैट प्रीवियस वीपी यूज्ड टू मैनेज, प्रीवियस एवीपी यूज्ड टू मैनेज, तो तुम्हें एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है तुम्हारे लिए, अच्छा यार एक्सपोजर ओके। A lot of the times India में the people who are employed take their employment so seriously कि अगर हमने कुछ रिफंड करना है या रिटर्न करना है, मेरे जेब से जा रहा है पैसा। हमारे साथ फिर से ये हुआ था, हम अमेजोन से हमने कुछ मंगाया था, हमने वो रिटर्न करना था, मैंने कहा ठीक है भाई रिटर्न कर लो। हमने गलती ये कर दी कि प्राइम से नहीं मंगाया था, तो उन्होंने कहा तुम्हें शिप करना पड़ेगा।
तो शिपिंग का XYZ कॉस्ट आया, हमने फ़ोन किया यार देखो शिपिंग का XYZ कॉस्ट आ रहा है, the stuff that we had ordered cost less than what it was costing us to ship it back to Amazon. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इसका भी रिफंड मिलेगा और तुम शिपिंग का जो लेबल है वो अपलोड कर देना, हम उसका भी कॉस्ट रीइंबर्स कर देंगे। पक्का? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा भाई वाह अच्छी बात है, कर रहे हैं तो कर दो भाई। हमने कर दिया शिप वापस। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, कुछ आया नहीं। अमेजोन को फ़ोन किया, अच्छा जी ये ऐसा है। एक बार फ़ोन किया कुछ नहीं हुआ, 2 बार फ़ोन किया कुछ नहीं हुआ, 3 बार फ़ोन किया, अच्छा जी हम 2 दिन में करवाते हैं, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद फिर से फ़ोन किया, This is customer experience. In Amazon, the largest no, company on the and they were planet. not willing to pay us back the money for some reason, and we have emails from Amazon saying that your refund has been approved. Processed. We have I- emails saying 24 hours it will hit your Amazon Pay account. This, that, everything is there. We have it in writing. It's showing it to these people. Acha, every person we call, nobody has record of the previous call. And we're like, यार ये हो क्या रहा है? And सबको लग रहा है ये मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं वापस। And we're like, चल क्या रहा है? हमने, I think we have spoken to Amazon customer service not less than 20 times for this one thing, which they have said they will do if we upload XYZ. कि यार खुद ही मतलब छोड़ देंगे बोलना बार-बार कितना बोलेंगे। Bad customer experience, it's about, that's the other extreme, that today in the US or somewhere else जहाँ ये return करना होता, return करते अगर कुछ दिक्कत होता, you call up Amazon, within 1 second be like, अच्छा okay we've said this, okay done, here 1 2 3 click click click, finished. I've seen this, we have seen this in India where they tend to take so much responsibility, which is the flip side of jobs. I was Do saying you- some people are unemployable and some people take their employment too seriously. Do you think because the teachers in India usually are on a flat salary, they fail to teach the kids the concept of skin in the game? They fail to teach the kids the concept of commissions. They fail to teach the kids that value drives value. They fail to teach the kids finance. I can go on. But are they failing? See, yes and no. ठीक है. The reason is that if we talk about teachers, the reason why people become teachers is because they like to teach. हर कोई ऐसे बनता नहीं है. But there are teachers who become teachers because सब बन रहे हैं या फिर मेरे पास और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, सब कह रहे हैं टीचिंग लाइन तुम्हारे लिए सही है. मोस्टली फॉर विमेन जैसे कि तुम टीचर बन जाओ, तुम्हारे लिए एक सेफ जॉब है, ऐसे ऐसे जो भी मतलब एक टाबू जो बना हुआ है, तो वो चले जाते हैं. बट एट द एंड उनका नहीं है ना मन पढ़ाने का. जिसका मन नहीं है जो चीज़ करने का, तो दे वोंट बी डूइंग दैट एट द बेस्ट ऑफ देयर लेवल्स. If I give them 10% of the school's profits, will they teach better? 15%? 20%? उन्हें अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर कर दो ना कि अगर इनके रिजल्ट्स इतने आएंगे तब तुम्हें इतना बोनस मिलेगा. There you go. Skin in the game. So, do you think India is failing to teach skin in the game to the crowds? स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो चाहे कोई भी हो, अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो बहुत गलत आती है, दे ऑल्दो दे आर माय क्लाइंट्स, मैं सबका नाम नहीं ऐसे बोल रहा कि सब गलत है. कुछ बहुत जेन्युइनली दे रियली केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, बट कुछ ऐसे भी इनसे हैं जो मेरी बात होती है, तो दे आर लाइक कि हम बच्चों से तो लाखों रुपए ले रहे हैं, एट द एंड जब प्लेसमेंट्स की बात आ रही है तो जैसे अब व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद देम, तो दे आर लाइक कि नहीं फ्री में जो मिल जाए वो दे दो. 4 कंपनीज और फ्री में दे रही हैं, तो फ्री में तो इवन यू अंडरस्टैंड कि कुछ बेसिक फंडामेंटल 1-2 चीज़ें मिल सकती हैं. पूरी डिटेल इन डेप्थ चीज़ हम भी फ्री में नहीं देंगे. ठीक है. उनको अगर अपने जनरली स्टूडेंट्स का फ़र्क पड़ता है कि इनकी जॉब लगवानी है, तो they should pay for that premium, right? They should help them in boosting their employability skills. तो कह रहे नहीं जो है जैसा है ठीक है, जॉब लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, 90% बैच प्लेस नहीं हो रहा, यार ठीक है जो है, आपको फ्री में जो करना है कर दो, हम पैसे नहीं देंगे. मतलब वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट सेइंग कि तुम अब जैसे एड जगह जो प्लान्स है ना, Is it because the school or college, apart from their reputation or a placement rate, they're not really getting any monetary gain out of someone getting placed? आई वुड से यार तुमने जिस इंडस्ट्री को चूज किया है, एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर तुम प्रॉफिट्स को लेके एजुकेशन इंडस्ट्री में घुस रहे हो, पहली बात तो तुम बहुत जगह गलत हो. मैं नहीं मानता इस बात को. मैं ये कहता हूँ अगर मैंने बच्चे को प्लेस करवा दिया, मेरे को उसके पहले साल की 10% सैलरी मिलती है, तो सबको जॉब मिलेगी. नहीं, अब एक बात बताओ, आपने किसी भी बी स्कूल की फीस हमें वो बता दो जो मतलब अब कोई ढंग का बी स्कूल जो 15 लाख से कम चार्ज करता हो, तो ऑलरेडी वो इतना उनसे ले रहे हैं, उनको इंसेंटिव नहीं है. आप ऑलरेडी उनसे 15 लाख 20 लाख 25 लाख 25 लाख तक की इंडिया में एमबीए की फीस है.
What you are Very saying is simply- basically income sharing agreement. ये कुछ स्टार्टअप्स करते हैं इसमें, उनके पास एक मोटिवेशन होती है, ठीक है, हम इनकी जॉब लगवाएंगे, हम ये करेंगे. Even I know people who do these kind of things, ठीक है. Yeah, I'll give you the best example. A Zepto guy came the other day, about 2 weeks ago. Stood here. He's like, भैया जॉब नहीं मिल रही है मेरे को, आप मेरी जॉब लगवा सकते हैं? आज मेरे को क्या मिलेगा? And he was looking at me all confused. मैंने कहा भैया अगले ना 20 लोगों को बोलना मेरी जॉब लगवा दो और मेरे अगले महीने की सैलरी में से ना 20% ले जाना. 5 days later I got a text from him saying कि भैया मेरी जॉब लग गई, थैंक यू सो मच, आपकी एडवाइस बड़ी काम कर गई. Why? There is skin in the game. I have incentive to get him a job. Right. Why wouldn't I get him a job अगर मेरे पास access है? Otherwise वो मेरे से भीख मांग रहा है, मेरे को कुछ मिल थोड़ी रहा है. And I feel that is to do with the perception of India and money. People are very scared to ask for money It's or talk devilified. about money. It's गंदी. क्यों गंदी है भाई? When it gets you capitalism, and capitalism is so beautiful, bro. Everything यार, just flows. हमारा देश बना व्यापारियों पे है. Right. You know, we are known as like, oh, they were the traders, they were the businessmen, they were the. नहीं, मैं उस पॉइंट को कर रहा हूँ आगे कंटिन्यू, जो उन्होंने बोला था पहले कि स्कूल्स में कमीशन का तब टीचर्स की अगर पे बढ़ा दें, ठीक है, कॉलेजेस में भी अगर ऐसा करते हैं. बात यह है कि ऑलरेडी जो पूरी मार्केट है ना, आप टीचर्स की पे बढ़ाने की बात कर रहे हो. अगर आज सपोज करो विश्रुत, मैं कोई कॉलेज का डायरेक्टर हूँ, विश्रुत मेरे यहाँ प्रोफेसर है, ठीक है, विश्रुत को हम दे रहे हैं 1 लाख रुपये महीने के, ठीक है. विश्रुत बोलता है कि कल को अगर मैं रिजल्ट बेटर ले आऊँगा आपका, तो विल यू मेक इट 2 lakhs. तो आई वुड लाइक फील कि यार मतलब ये 2 लाख मांग रहा है, कल को दूसरा बंदा मैं ले आऊँगा भाई, वो 1 लाख में वो काम कर देगा भाई, तो मैं विश्रुत को 2 लाख क्यों दूँ? क्योंकि तुम रिजल्ट्स बेटर ला रहे हो. यू आर ट्राइंग टू लिंक रिजल्ट्स टू मनी. रिजल्ट्स से उनको फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा. मैं जो देख रहा हूँ बहुत कम कॉलेजेस जिनको फर्क पड़ रहा है रिजल्ट्स का. मैं कहता हूँ सीधा सीधा बोलो, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे बच्चों को मैं इतनी ट्रेनिंग दे दूंगा कि मेरे बच्चे की जब कॉलेज से बाहर निकलते साथ जॉब लगेगी, वो जॉब इतनी हाई लगेगी कि उसका 10% स्कूल ले जाए पहले साल का 1 महीना. अगर वो स्कूल ले जा रहा है उसमें से 20% मेरे को दे दो. बन गया ना पैसा. 50 लोगों का क्राउड, 500 लोगों का क्राउड, इतने सारे बच्चे हैं. 500 लोगों में से स्कूल के पास क्या इंसेंटिव आया? सबकी जॉब लगवा दो. 1 महीने की सैलरी, कितनी सैलरी लगती है स्टार्टिंग में? 12 लाख की लग गई, 14 लाख की लग गई. लाख 1.5 लाख रुपया पर किड स्कूल की पॉकेट में आ गया. कितना पैसा बन गया? वो टीचर का कितना बन गया, स्कूल का कितना बन गया? पता है कितने टीचर आएंगे और कितने हाईली क्वालिफाइड टीचर आएंगे? दिस इज लिटरली फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. This is economics 101. Incentivize everybody. That's a great idea, but I would again say this कि जो चल रही है, जो सिचुएशन करेंटली है, आप उसको कर रहे हो, उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हो, बट लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. जो मेहनत नहीं करना चाह रहा है उसको फ्लैट रेट तो मिल ही रहा है. मुझे बात बताओ, आप कह रहे हो जॉब लगवा दो, पैसे ले लो, ठीक है, उसको जॉब छोड़ो, उसको बिना पढ़ाए उसको लाख रुपए मिल रहा है यार. तभी तो that's माइंडसेट क्या इंडिया में that's बहुत. the मैं कह रहा हूँ concept 44,000 कॉलेजेस हैं, 11,000 इंस्टीट्यूट्स हैं. हाउ मेनी डू यू थिंक really are able to teach basic things to the students? If they are not, they they're will not qualified. start. If my batch is going to make 5 CR by just getting 500 people their jobs, जॉब्स क्रिएट कहाँ से हो? जॉब्स तो लिमिटेड है ना, वो आपके कैंपस पे कैसे आएंगे? because now they know that the people who are coming out of this campus are very highly trained to do these exact things like Zoho Academy does. There are numerous things that can be done. The point is, are they being done? ग्राउंड लेवल पे जब चीजें करनी होती है ना, तो मैंने देखा है लोग काम से ना, मैक्सिमम लोग लाइक ये है एक चीज की काम नहीं करना उन्हें. But our viewers are not scared of work, so we will hope for some companies coming up. करो, मैं तो कह रहा हूँ काम तो करना चाहिए. सी अब देख, किसी कॉलेज में मैं गया, वहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही थी, किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा मुझसे कि रेज्यूमेस कितने बनाने चाहिए, मतलब एक बनाए क्या बनाए. तो मैंने कहा जितनी जॉब अप्लाई करो हर बार उससे कस्टमाइज करके अलग बनाओ. कहते ये तो बहुत टाइम जाएगा. तो आई वाज लाइक कि मेहनत से क्यों डर रहे हो भाई तुम? उसको ये भी प्रॉब्लम है कि मैं रेज्यूमे 2-3-4 बार बनाने पड़ेंगे. अगर मैं अमेजोन में अप्लाई करूँ तो अलग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, मैं गूगल में करूँगा तो अलग बनाना पड़ेगा. तो उसको ये भी है कि मतलब क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ. It is about wasted effort. They're like जॉब तो मैंने एक ही लेनी है. मैं अमेजोन के लिए अलग बनाऊं, गूगल के लिए अलग बनाऊं, एप्पल के लिए अलग बनाऊं, फेसबुक के लिए अलग बनाऊं. मैं 4 जगह काम तो कर नहीं सकता. उनको तो लग ही नहीं रहा ना कि ये मेरे लिए मतलब इसने 1% इसने एक्स्ट्रा डाला. I'll build you a business plan. Okay? Take me on for free because I don't have money. I am unemployed. Right? The one thing unemployed person doesn't have is money. I don't have money. Take me on for free. Build my resume. Get me a job and take my first month's salary. हाँ, ये तो मैंने कर, हमारा है ये ऑलरेडी कर रहे हैं हम.
So then you build me 100 resumes because you already know how to do that. Build me one for Google, take off all of my work. ये तो हम कर रहे हैं। है क्या फिर बिजनेस प्लान नाउ दैट वी गॉटन इनटू इट? हमारे पास ना देखो 2-3 चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एक जो स्टूडेंट साइड पे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स जो हमारी जॉब मार्केट में जो है, जिनको इंटर्नशिप चाहिए चाहे जॉब चाहिए, इनको हम ट्रेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बिकम अ मेंबर, ठीक है। दैट मेंबरशिप प्लान इज फॉर अप्रॉक्सिमेटली 1000 रुपीज़ अ मंथ। जिन कॉलेज से हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, वी गिव देम सर्टेन डिस्काउंट्स टू देम एज वेल, ये अगर वो बल्क में लेना चाह रहे हैं वैसा भी है। प्लस वी ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ ऐसा है तो उनको भी हम कुछ स्कॉलरशिप्स भी दे देते हैं। मतलब उनको 50% ऑफ तक हम लोग करते हैं, ठीक है तुम रखो यार 500 महीने का भी तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दैट इज़ फाइन फॉर अस, तुम लोग अपनी जॉब करवाओ। अब यहाँ पे हम उनको पूरा ट्रेन करते हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन द रेज्यूमेस देमसेल्व्स। हम सिखाते हैं, सब कुछ हम करवाएंगे, पूरा रेज्यूमे, लिंक्डइन, एवरीथिंग, ठीक है। वी टीच देम एवरीथिंग। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो अभी आप बोल रहे थे 1 मंथ सैलरी, दैट थिंग कम्स इन इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं। इफ़ दे वांट कि यार हमने अपना हाथ जला लिए, हमसे नहीं हो रहा, यू हेल्प अस इन गेटिंग अ जॉब, ठीक है। फिर वो हैवी लिफ्टिंग हमारी टीम करती है एंड वी चार्ज 1 मंथ सैलरी। उसमें कुछ अपफ्रंट नहीं लेते, हम बोलते ठीक है यू आर ऑलरेडी मेंबर, तुमने ऑलरेडी मतलब 6,000 8,000 12,000 जो भी तुमने कुछ दे रखा है हमें, इसके बाद तुम्हें पूरा हम तुम्हारा वो एफर्ट हम उठाएंगे एंड इफ़ वी गेट द जॉब, अगर नहीं लगवा पाए तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, लगवा दी तो योर फर्स्ट मंथ सैलरी कम्स टू इट। ये स्टूडेंट साइड हो गया। देन देयर इज रिक्रूटर साइड, उस पर वी वर्क ऑन लाइक 2 मॉडल्स। एक है इन विच वी कैन जस्ट गिव यू रेज्यूमेस, ठीक है, कि ये प्रोफाइल तुमने हायर करनी है, ये रेज्यूमे से तुम रखो, बहुत नॉर्मल से हम चार्जेस हैं उसके, लाइक 3000 फॉर अ जॉब प्रोफाइल प्लस GST वगैरह। तुम्हें रेज्यूमेस मिल जाएंगे थोड़े बहुत अच्छे से, शॉर्ट लिस्टिंग तुम खुद करोगे, हमारा उसमें कोई हेडेक नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रोफाइल थी तुम्हें दे दिया। द सेकंड थिंग इज इन विच यू वांट अस टू डू द हेवी लिफ्टिंग अगेन, कि तुम कह रहे हो यार हमें तो इतना समझ नहीं आ रहा इतने सारे रेज्यूमेस में से कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इंटरव्यूज भी तुम ले लो क्योंकि ये हमारा मेन नहीं है डिपार्टमेंट, इंटरव्यू भी तुम लगे दो। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरा उनसे कि आपका एक मैनेजिंग लेवल होता है कि मैं बोल रहा हूँ इतना CTC का बंदा हो, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो सारी फिल्टरिंग हम लोग कर लेते हैं। कि आपको सपोज करो डिजिटल मार्केटर हायर करना है, आप बोल रहे हो कि मैं 50,000 तक ही मैं पे करूँगा, आपको अगर मैं 200 रेज्यूमे से रहा हूँ, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किस बजट पे आ रहे हो। यहाँ पे उनसे सारी वो फिल्टरिंग कर करके हमने आपको फिर 5 या 10 हमने प्रोफाइल देंगे कि इसमें से ये आपके बजट में भी आ रहे हैं, रेलिवेंट वर्क एक्स भी है, इनके इंटरव्यूज लेके हम स्किल्स भी चेक कर चुके हैं, इनमें जो ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल है, आपकी लोकेशन पर अवेलेबल है, जो आपको 200 लेवल तक पूछना पड़ता है हर एक से कर करके, तो सारा काम हमने करके दे दिया। अब ये 5-6 में से आप इंटरव्यू लेके यू कैन फाइनलाइज। यहाँ पे वी अगेन चार्ज 1 मंथ सैलरी। तो ये रिक्रूटर साइड पे है, तो उसमें सारा काम हमारी टीम ने कर दिया एंड यू कैन जस्ट मतलब इससे क्या मतलब मेरी कुछ मेहनत नहीं है, मेरे को ये प्रोफाइल चाहिए थी, बैठे बैठे सारा काम हो गया एंड आई जस्ट पे। आपने वैसे भी सैलरी देनी थी 12 महीने देती, 13 महीने हो गए, 1 महीने की एक्स्ट्रा, वी चार्ज दैट। Are you Love guys it. making money? Are you guys profitable? वी स्टार्टेड डूइंग सेल्स इन जनवरी, ठीक है। दिसंबर तक तो हम प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या ना, वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज फॉर फ्री। बेसिक रिसोर्सेज फ्री हैं, 1-2 सेशंस भी फ्री हैं। उसके बाद जो मेंबरशिप मैंने बताई, ठीक है ना, ग्रेड टू स्टैंडर्ड प्लान। उसके बाद दे वांट कि उन्हें जॉब भी हमारी साइड से चाहिए, ये यूज़र साइड हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं। वी स्टार्टेड डूइंग सेल्स इन जैन और अभी लाइक ठीक है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग। अभी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया एंड वी आर इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट हैव शोन interest in us. In fact, not just in India, we have started working with colleges from Bhutan and Nepal as well. श्रीलंका से भी बात चल रही है। So मतलब you can say जैन में हमने स्टार्ट करा एंड ऑलरेडी अब हम इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। इंडिया में भी लाइक आई हैव गिवन सेशंस टू यू कैन जस्ट चेक लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी है, जेम्स कालकाची है, LBSM है, एंड गार्की कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, डॉन बॉस्को, NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है, एंड मेनी कॉलेजेस। मतलब ये हमने लास्ट 4-5 मंथ से इतने हम सेशंस डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। Success, आपका सक्सेस रेट क्या होगा किस चीज़ के लिए? फॉर जॉब्स, लाइक जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे जितने हैं? जो मेंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, अब ऐसा होता है ना कई कॉलेजेस में दे से कि आप हमने आपके पास आए तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आप करवा दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अब मैं इसमें आपको चीज़ बताता हूँ, रिसेंटली वी वर्कड विद बी स्कूल, उनके पास फेब मिड तक, अब आई एम नॉट कोटिंग द नेम, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट परसेंटेज, आई एम जस्ट सेइंग अ ह्यूज चंक ऑफ स्टूडेंट्स वर लेफ्ट अनप्लेस्ड एंड वर नॉट इवन गेटिंग इंटर्नशिप्स, ठीक है। I gave them a few sessions, resume optimization and थोड़ा उनको गाइड करा, within 30 to 40 days 100% batch was placed।
बट ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा मतलब यू कैन से कि 30-40 दिन में करना हर कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। एक आध का हम कह सकते हैं चलो ठीक है हो गया, बट अगर हम इसको सबके लिए बात करते हैं तो आई जस्ट टेल कॉलेजेस कि ठीक है गिव अस 6, 7, 8 months ऑफ टाइम, रीजनेबल टाइम, आपका बैच स्टार्ट हो रहा है अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, सो दैट जब आपका वो फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है तब तक स्टूडेंट्स को वो चीज़ें आती हैं। नाउ इट्स मच ईजियर फॉर यू टू गेट योर स्टूडेंट्स प्लेस्ड और टू गेट देम इंटर्नशिप्स। Is there a limitation on how many students can be on your platform at one time? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशन। So we have a tradition on our podcast. The last guest has left you a question. I would like you to answer that and then leave a question for the next guest, not knowing who they are. Okay. So the question we have for you is, what is your stance on sustainability? Why and what are you doing about it? So sustainability पे like my stance is that if we see it from a macro perspective then it is a major issue, ठीक है, मतलब we should work for it क्योंकि अब जो climate change जो कह रहे हैं, ठीक है, that is for real, ठीक है। इंडिया में अब जैसे अब मई जून स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, so temperatures in Delhi do really go to like 49-50, और जो विंटर्स हैं जो पहले शायद 4-4 महीने की होती थी अब सिर्फ दिसंबर मिड से जैन मिड तक खत्म, विंटर्स खत्म, तो हो तो रही हैं चीज़ें चेंज। तो वी शुड वर्क फॉर इट, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड ऑल, बट द थिंग इज एडजर में ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग इतना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ हो रहा है, तो हमारे साइड से तो वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू बी ऑप्टिमाइज ऑन दिस थिंग, बट वही है कि या दे शुड लाइक कंपनी शुड वर्क फॉर इट।